जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अपना स्वरूप बताओ, मैं किस स्वरूप की पूजा करूं? उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वो स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वो पाप है? नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती, और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूँ। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षु से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी हूँ, तो एक चांडाल के अंदर भी मैं हूँ। मैं तो एक कुत्ते में मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, और एक चींटी में भी मैं हूँ। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि, हस्त सुनी चाव पाके चा पांडिता सम दर्शना। अर्जुन, प्राणी जिस जिस रूप में ही मेरी पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो साकाम पुरुष जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। यो यो याम तनु भक्त संध्या चिते, मिति तस तस चलामे विद्यामा। हम इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चाताप उसे जब यह ज्ञान हो जाता है कि इस सारी सृष्टि में मुझे वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। परंतु हे केशव, प्राणी तुम्हें छोड़कर भिन्न भिन्न की पूजा क्यों करती हैं? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्राणियों के कर्म, उनकी वृत्ति, उनकी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्व गुण वाले देवताओं को पूजते हैं, रजोगुण वाले यक्ष गंधर्व आदि की पूजा करते हैं, और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। यज सात्विका देवान यक्ष रक्षा राजसा, प्रेता भूतगण चान चाजन्ते तामसा। जना, हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने कर्म अनुसार कुछ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितरलोक में जाते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है, इसीलिए संपन्न नहीं कर पाता, अर्थात अज्ञान ही संपन्न के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अधिकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा से, हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है और आस्था का पौधा लहलहाता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धा वान लभन्ते ज्ञानम तत्परा सेन्द्रिये, ज्ञानम लवा पराम शांति अचिरे अति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्या दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसी हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा व दिव्य नेत्र हैं, जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। यह श्रद्धा ही है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है, परंतु एक नास्तिक को
वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी श्रद्धा हो तो भगवान सामने भी खड़े हों तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। फिर ना श्रद्धा होगी और ना भक्ति। श्रद्धा वह सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम शांति की ओर ले जाता है, इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है। और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वह संशय और शक्त के अंधेरे में इस प्रकार भटक जाता है, उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और न परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वहाँ शंका होती है, जैसे जहाँ उजाला नहीं होता वहाँ अंधेरा नहीं होता। न श्रद्धा होगी न आस्था होगी तो मनुष्य आस्तिक रहेगा, नास्तिक बन जाएगा और वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अर्जुन, संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट कर देता है और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे कर्म नहीं बाध सकते। इसलिए हे पार्थ, अज्ञान के कारण जो संशय तेरे उत्पन्न हुए हैं उसे ज्ञान और विश्वास की तलवार से काटकर अपने कर्म रूपी युद्ध के लिए कमर बांधकर खड़ा हो जा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।